ये वहाँ पे पट्टी कराई है और इसमें अंदर दवाई भी लगी है। इसको भी पहचान लो जरा, ये कौन है? मम्मी पापा। मम्मी देखो कैसे रो रहे हैं। लौकी के सीज़न में लौकी अभी इतनी हो जाती है ना खाने के लिए। ये देखो कुछ एक ऐसे छूट जाती है। एक्सरे करवा लेते हैं ताकि चेकअप अच्छे से हो जाए। और जहाँ हम जाने वाले हैं वही रास्ता मधु दीदी की तरफ भी जाता है। तो क्वेश्चन थे जैसे आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, ये पूजा फिर कब होगी। अभी लग रही है उन पहाड़ों पे सुबह की पहली धूप, पहली किरणें वहाँ पे। और इधर देखो चिड़िया की चहचहाट। फिर आएगी उस पहाड़ी पे सबसे ऊपर धूप। इस सामने वाले पेड़ में ना बहुत सारे पक्षी और चहचहा रहे हैं। लौकी के सीज़न में लौकी अभी इतनी हो जाती है ना खाने के लिए। ये देखो कुछ एक ऐसे छूट जाती है। अब इसमें बीज रहेंगे अगली बार के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 और मैं चल पड़ा हूँ आज अपने टांग का चेकअप करवाने। और मैं जा रहा हूँ गांव से ही, एक मामा जी है मेरी मम्मी के बुआ के बेटे, तो वो भी यहीं पे ही है। उनके बेटे को भी टांग में लगी है, तो हम एक जगह पे जा रहे हैं दोनों साथ में। वहाँ पे टांग का अच्छा इलाज हो जाता है अगर मोच वगैरह आई हो। तो दवाई भी मैं वही लगा रहा हूँ जो वहाँ से वो देते हैं। मैंने सोचा कि एक बार एक्सरे करवा लेते हैं ताकि चेकअप अच्छे से हो जाए। इस तरह की गाड़ियाँ भी चल पड़ी है ताकि सवारियाँ जा सके शहर की तरफ। एक्सरे में पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कत है, तो बाकी तो तभी पता चलेगा। मतलब उतना मेजर नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं होगा। अगर फ्रैक्चर होता तो बहुत दर्द होती। इसमें ऐसा है, अगर टांग थोड़ी भी टेढ़ी लग जाए या टांग के नीचे पत्थर आ जाए या कुछ मैं भारी उठा लूँ तो पैर में दर्द शुरू हो जाती है और फिर स्वेलिंग भी आ जाती है। तो अभी मैं सड़क के पास पहुँचने वाला हूँ, मामा जी भी आने वाले हैं और अपना भाई जो जिसकी पैर में लगी है वो भी आने वाला है। तो तब तक आराम आराम से चल के सड़क तक पहुँच जाते हैं। तो ये पहुँची हमें सड़क में, और जहाँ हम जाने वाले हैं वही रास्ता मधु दीदी की तरफ भी जाता है। बट हम काफ़ी पहले, मतलब 2-2.5 घंटा पहले ही रुक जाएंगे। और जो ये जगह आती है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो उस जगह पे जा रहे हैं। पर मधु दीदी का घर तो वहाँ से बहुत ही दूर है। वो लग चुकी है उस पहाड़ी पे भी धूप। गांव का भी सुबह का माहौल काफ़ी शांत सा होता है। सभी लोग जिन्होंने दूध लगाया है, जहाँ पे दूध कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। एक इस गांव से जो इस तरफ है, एक जो अपना गांव है जो कि यहाँ पे सामने है, वो वहाँ दिख रही है प्रोजेक्ट साइट। और इसी के साथ ही नीचे को सतलुज भी है। और फिर इस साइड को अपने खेत है, हमारे गाँव वालों के खेत। देखो इधर नीचे से लेकर ऊपर 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 तक है। और इधर ना फूल भी आने लग गया बादामों में। ये देखो ये फूल दिख रहे हैं अपने खेत में, बादाम में आ चुके हैं थोड़े थोड़े। ये फूल है यहाँ पे। अगर इसी पहाड़ी में हम नीचे की तरफ जाए ना, वहाँ पे तो फुल फ्लावरिंग हो चुकी है। इस जगह पे देखो वाइट दिख रहा है पूरा। बढ़िया बढ़िया। वो जा रहे हैं देखो एक भैया दूध लेकर, और पीछे जो आ रहे हैं वो अपने भाई, इनके भी पैर में लगी है। अपने ही गांव में 3 लोगों को लगी एक साथ ही पैर में, मुझे, लवली को और अपने भाई को जो अभी आ रहा है। और जो हमें जाना है वो जाना है सतलुज के साथ साथ, ऐसे 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 आगे सतलुज के साथ ही वो जगह है। और ये तो पानी का टैंक बन गया है इरिगेशन के लिए, प्रोजेक्ट वालों की तरफ से ही। तो किसी खड्ड से पानी लाया जा रहा है बहुत दूर से, उधर उधर से पाइपलाइन आई है इरिगेशन के लिए, इधर इधर, फिर यहाँ टैंक बना है। इस तरह के बहुत सारे टैंक बने हैं। अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले अब करेंगे एक्सरे। और जिस जगह हम आए हैं वो तो आएंगे 9:30 बजे, और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 और यहाँ पे धूप भी लग चुकी है। ये है पैर का एक्सरे। यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। पूरा कमरा भरा हुआ है अंदर, कम से कम 25-30 लोग होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा। इधर देखो कमरा कैसा भरा है। मेरा तो हो गया है और मेरे साथ जो भाई आया है अब उसकी बारी है। उसकी पट्टी वगैरह हो रही है। ये एक दवाई लगाते हैं। अब ये नहीं पता कि किस चीज़ की दवाई बनी होती है। मतलब रश आप देख सकते हो, लगभग अभी तक 35-40 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अभी सुबह के टाइम ही 10 बज रहे हैं, मतलब दिन तक तो पता नहीं कितने लोग आते होंगे। तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ से अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं।
और जो हॉस्पिटल भी गए होते हैं कहीं दूर दूर तक भी, जब ठीक हो जाता है, प्लास्टर वगैरह उतर जाता है, तो उसके बाद फिर इन्हीं की दवाई अप्लाई करते हैं। बाकी तो सबको अच्छा रिलीफ मिल जाता है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे तो यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये यहाँ पे सतलुज रिवर है साथ में। बाकी इम्प्रूवमेंट तो सबको लगती है, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद भी, हड्डी टूटने के बाद भी जब प्लास्टर उतर जाता है तो मैक्सिमम लोग, जितने मेरे रिलेटिव हैं या जिनका फ्रैक्चर भी हुआ था, तो इनकी दवाई लगा के सबको जो है ना दर्द से आराम मिलता है। और मैंने तो खुद भी देख लिया था, मेरे पास घर में ऑलरेडी थी ये दवाइयाँ जो मैं अप्लाई कर रहा था। और इन्होंने यहाँ के थोड़ा सा टांग में झटका वगैरह भी दिया, थोड़ा सा ठीक किया। अब देखते हैं कितने दिनों में दर्द ठीक होती है। इधर है उनकी जगह, और इधर को देखो गाड़ियाँ कितनी लगी है, सारी जितनी भी गाड़ियाँ ना उनके पास आई है। और जो ये वाली लग रही है, तो ये वाले भी वहीं जा रहे हैं, अभी पूछ रहे थे एड्रेस, तो वो वाली अपनी गाड़ी लगी है। कितनी सारी गाड़ी आई है। इन रैपिड्स को देख के तो ऋषिकेश की याद आती है भाई। राफ्टिंग में क्या मज़ा आया था इन रैपिड्स पर। और जो रोड जाता है ना मधु दीदी के पास, यही वाला रोड है, ये वाला देखो यहाँ से दिख रहा है। पर यहाँ से भी उनका जो गांव घर है बहुत दूर है। तो ये देखो, ये है रैपिड और ये है सतलुज रिवर। और हमारे इधर तो कहीं पे भी राफ्टिंग वगैरह नहीं होती है इस रिवर पे, तो फ़िलहाल इधर तो नहीं होती हमारे वहाँ। और सामने से देखो एक खड्ड जो है ना इसमें मिल रही है, ये वाली इस तरह से मिल रही है सतलुज नदी में एक रिवर, छोटी रिवर। वहाँ से आ रहे हैं अपने मामा जी, अब चलते हैं यहाँ से। जल्दी आके फ़ायदा तो बहुत हो गया भाई। जो लेट आया ना वो तो 3, 4, 5 बजे तक फ्री नहीं होंगे। मेरा नंबर तो सबसे पहले आ गया था और दूसरे पे अपना भाई सचिन। अब चलते हैं यहाँ से। अभी रुके हम रास्ते में सामान लेने और थोड़ी देर से फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। हमारा पक्का हो जाएगा। पहुँचिए जी पीपल के पास। जय हो बाबा। सुबह इधर होके नहीं आए थे, सुबह गए थे दूसरे रास्ते से, उधर से सामने से नीचे, वहाँ उस घर के पास सड़क में। पहुँच गया जी घर में। अब रेस्ट करना पड़ेगा फिर से। रेस्ट करने के चक्कर में खा पी रहे हैं और वज़न बढ़ रहा है। और मम्मी गए हैं राशन डिपो, वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अगर मेरी पैर ठीक होती तो फिर मैं चले जाता। ये वहाँ पे पट्टी कराई है और इसमें अंदर दवाई भी लगी है। अब ये दवाई रखनी पड़ेगी 4-5 दिन ऐसे ही, मतलब जब नहाना पड़ेगा तब भी इसको कवर करके। 4-5 दिन के बाद फिर से दवाई दी होती है, वो सरसों के तेल में मिलाकर या घी में मिलाकर लगा लो उस जगह पे। 6 बज चुके हैं और सनसेट भी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। अब देखो कैसी लालिमा सी है और घर से ही सामने दिखता है देखो पीपल का पेड़। पूरे दिन भर आज रेस्ट किया, बाकी कुछ भी नहीं किया और बीच में सो भी गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ और सामने पीपल के पास बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है और काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे खेलते हैं। सुबह सुबह आ रही थी आज चिड़िया की चहचहाहट और आज शाम को सुनाई दे रही है बच्चों की खेलने की आवाज़। हम भी पीपल के नीचे ऐसे ही खेला करते थे। पहले तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं होती थी, बस खेलते रहते थे कोई ना कोई गेम। कभी छुपना छुपाई, कभी क्रिकेट, कभी एक गैलरी एक गेम होते हैं यहाँ पे वो, कभी पिट्ठू तो कभी गुल्ली डंडा। हेलो गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और अपना वही रेस्ट डे। और मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था पिछली वीडियोस पे जो आए हैं, तो कुछ एक क्वेश्चंस आए थे, मैंने सोचा कि उसका आंसर कर देता हूँ। वैसे भी इधर उधर तो कहीं मैं जा नहीं पाऊँगा, घर में बैठा रहता हूँ और यहाँ से देखता रहता हूँ सामने के नज़ारे। तो क्वेश्चन थे जैसे आपके गाँव की पॉपुलेशन कितनी है, ये पूजा फिर कब होगी, मीठा कैसा बनता है। तो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारे गांव की पॉपुलेशन लगभग 250 के आसपास है। 250, 270 ऐसी ही होगी या फिर 300 तक हो सकती है। जब अभी आने वाले टाइम में पंचायत में वोट होंगे तो उस वक्त पता लग जाएगा एग्जैक्ट पॉपुलेशन। बाकी बच्चे तो उसमें काउंट होते नहीं है। और ये भी था कि पूजा कब होगी अगली। देखो पूजा अगली जब देवता जी का आदेश होगा पूजा तब हो जाएगी, या फिर हमारी मर्ज़ी होगी कि हम चाह रहे होंगे कि भाई हाँ अब टाइम हो चुका है हमें पूजा करनी है, तो तब भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है देवता जी खुद कैसे बोलेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि आप उस तरह से ही समझ लीजिए जैसे अगर आपने कांतारा मूवी देखी है तो उस तरह का ही कुछ रहता है यहाँ पे भी। और जो मीठे वाली बात थी, जो मैंने मीठा दिखाया था कि कैसे बनता है और जो हम खा रहे थे, तो कमेंट्स आए थे कि महाराष्ट्र में भी उस तरह की कुछ डिश बनती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में विविधता में किस तरह की एकता है। मुझे कुछ चीज़ों में लगता है कि सिर्फ यहीं पे ही होती है, इस इलाके में होती है, बट जब कमेंट्स आते हैं ना सिमिलर सी चीज़ें, थोड़े बहुत उसमें डिफरेंस हो सकते हैं, सिमिलर सी चीज़ें यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर भी होती है। तो ये दिखाता है हमारे कल्चर को। तो पहले तो एक जैसा रहा होगा, फिर हम लोग माइग्रेट होके कहीं इधर गए उधर गए, थोड़ा थोड़ा फिर यहाँ के पर्यावरण वातावरण के अनुकूल जो चेंजेस है वो तो आती ही है।
और मम्मी चले गए हैं खेत, वो साथ में मिट्टी भी ले गए हैं जो हमने खेत में डालनी थी, तो धीरे धीरे करके सब खेतों में वो भी चले जाएगी। हमारे घर के साथ ही बहुत सारी स्पैरो हमेशा आई होती है और इनकी चहचहाट सुनाई दे रही है। कोई पक्षी इधर नींबू के पेड़ में बैठा है और सामने इन पहाड़ों पे देखो बर्फ़, और काफ़ी बुरा लगता है देखकर, ये ना बहुत ही कम है। जब तक गर्मी आएगी अपनी पीक पर, देखना कितनी सारी ये पिघल चुकी होगी। ग्लेशियर तो बचते ही नहीं है। दो देखो यहाँ बैठे हैं लव बर्ड्स। अब टाइम पास करने के लिए लैपटॉप खोलता हूँ, उसमें शादी की वीडियोज़ है, सुमन दीदी की, भैया की, मधु दीदी की भी आ गई है, तो वो देखता हूँ और टाइम पास करते हैं और रेस्ट करते हैं। डरो मत, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सुमन दीदी, और ये जो शादी है ना, ये है कुसुम दीदी की, और क्लैरिटी भी देखो उसमें बिल्कुल कम है। कुसुम दीदी को मेहंदी लग रही है। मम्मी पापा, मम्मी देखो कैसे रो रहे हैं। अब देख के हंसी सी आती है, बट उस वक्त के इमोशंस कुछ अलग रहते हैं। नानू माला डाल रहे हैं दादू पे, और ये दादू के छोटे भाई, अब दोनों ही नहीं रहे इस दुनिया में, दादू भी और दादू के छोटे भाई भी, और एक भाई और है दादू के, ये देखो ये भी आगे तीसरे भाई, तीनों भाई, अब सिर्फ यही वाले दादू हैं। इसको भी पहचान लो जरा, ये कौन है। तब मैं 10th क्लास में था, ये सबसे बड़े वाले दीदी। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपके उधर भी जब शादी की वीडियो बनती है, शुरू में इस तरह से नाम आते हैं क्या सबके, ताया ताई, पापा मम्मी, भाई बहन, इस तरह के। भाई देखो जिन जिन की शादी नहीं हुई थी उस वक्त, योगराज, देवेंद्र, कामेश, अर्जुन, राहुल, प्रियांशु, प्रियांशु पंकु, हरीश। ये आगे बारात देखो कुसुम दीदी की, और इसमें ना पैदल आना पड़ा बारातियों को दूसरे गांव से। फिर इसमें मैं भी आऊँगा कहीं कन्यादान के टाइम। ये देखो ये वाला लड़का कौन है, विदाई। सोमा दीदी की शादी भी है, ये वाली शायद भैया की शादी होगी। इधर इधर दीदी की, चेऊ दीदी की, कुसुम दीदी की, ये मधु दीदी की। ये देखते हैं, सोमा दीदी ने तो दिखा दी वैसे भी। ये तो शायद गा रहा ही है, ये तो इसमें अच्छे से चल ही नहीं रही है। अब पता नहीं क्या दिक्कत होगी, है लैपटॉप भी बहुत पुराना है ना ये देखो कोई रस्म चली है, घंटी बजा रहे हैं जीजू के कान के पीछे, और कल्पना जी ने इनका अंगूठा पकड़ के रखा है। अब पैसे की डिमांड हो रही होगी इनसे, अब ऐसे क्या देखना, मज़ा नहीं आएगा इस तरह से। यहाँ से होती है मधु दीदी की शादी की वीडियो शुरू, अपने देवता जी के फ़ोटो के साथ। हाँ इसमें भी नाम ही है पहले। हम तो थे नहीं शादी में। ये देखो भैया और भाभी का नाम भी आ गया। मेरा नाम आया है व्यूडी के साथ, राहुल वर्मा, विहाना वर्मा। मेहंदी से शुरू है बट ये चल ही नहीं रही अच्छे से, देखो रुक रुक के चल रही है। अब ये जो है ना टीवी में लगा के देखनी पड़ेगी। शॉपिंग तो हमने साथ में की थी, ये तो ये ड्रेस स्पेशली लिया था मेहंदी के लिए, और बड़े चाव से बनाया था, पर हम तो थे नहीं, तो चलो शादी अच्छे से होगी। अभी मम्मी आए तो ये दूर से ही भौं भौं करने लगी। मम्मी ने घास लाया ना इसके लिए, इसको पहले ही पता लग जाता है कि भाई मम्मी आ रहे हैं। पहुँच गई मम्मी भी खेत से वापस। मधु दीदी की शादी तो देखनी पड़ेगी अब टीवी में, लैपटॉप में तो अच्छे से चल नहीं रही है। और इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तो मिलते अगली वीडियो में। टाटा।